उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वैसे अभी तो मैंने गुड मॉर्निंग मैं आप लोगों को बताने की कोशिश की थी, लेकिन आज नया टॉपिक है एक ट्रस्ट, और मैंने इसका उर्दू में भी वैसे मीनिंग लिख दी हूँ आजकल। भरोसा। भरोसा और ट्रस्ट एक ही बात है, यानी कि एक इंग्लिश मीनिंग है और एक उर्दू मीनिंग है। तो ये कहने को तो एक लफ्ज़ है, लेकिन ये एक लफ्ज़ बहुत बड़ी वो है, ज़िम्मेदारी होती है। किसी भी रिश्ते में अगर ये चीज़ नहीं है तो हमारा रिलेशन नहीं चल सकता। चाहे वो पेरेंट्स के साथ एक बच्चे का रिलेशन है, टीचर के साथ स्टूडेंट का रिलेशन है। अगर वैसे तो अभी मैं बच्चों के साथ से अगर बात करूं तो यही बात है। दोस्तों के अंदर भी ट्रस्ट होते हैं। उसके बाद हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी अगर हम उधर नहीं मूव करते हैं, मैं जस्ट रहती हूँ पेरेंट्स के और बच्चों के, टीचर स्टूडेंट के रहती हूँ और दोस्तों के। ट्रस्ट, लेकिन कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हमारे लिए ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है या वो कर नहीं पाते, तो अलग बात है, उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है। एक्सपीरियंस से कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, बेवकूफ़ फिर वो कहलाते हैं। ट्रस्ट, जब अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, अगर पेरेंट्स बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते तो उनका भी तो कहीं ना कहीं फॉल्ट होता होगा ना, कसूर होता होगा कि बच्चों पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। क्योंकि अब अगर हम कहते हैं, जैसे क्लैपिंग होती है, कहा जाता है कोई भी बात हो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो दोनों तरफ से कसूर होता है ना। अगर अगर पेरेंट्स के हमें अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं है या हम ऐसे नहीं कर सकते, तो उनका भी तो कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा ना। उनको भी देखना चाहिए अपना फॉल्ट, बच्चे को भी देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि अगर पेरेंट्स का है फॉल्ट तो बच्चे का नहीं है, बच्चे का भी होगा। तो उसी तरह टीचर स्टूडेंट की बात करूं, अगर टीचर अपने किसी स्टूडेंट पे ट्रस्ट कर रहा है तो उस स्टूडेंट को अपना ट्रस्ट कायम रखना चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम मुझे अपने एक स्टूडेंट पे ट्रस्ट था, तो उसने मैंने वो वाला बात जब की तो उसके बाद ना उसने मेरा ट्रस्ट कायम रखा। तो उसी तरह मैं कहूँगी कि हर रिश्ते में ट्रस्ट ज़रूरी है, लेकिन ट्रस्ट करने के लिए आपको उसको मौका देना चाहिए ना, चांस देना चाहिए, फिर ही ट्रस्ट दे कर सकते हैं ना। आप अगर चांस भी ना दो और साथ में कही जाओ कि मैं नहीं कर सकता, या ऐसे खुद से राय कायम कर लेना। ट्रस्ट में सबसे पहली बात आती है जब हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते या करते हैं तो खुद से राय कायम कर लेते हैं उसके बारे में कि ये ऐसा है या ये ऐसी है। मैं लड़कियों को नहीं कह रही, मुझे एक बच्चे ने कहा, यानी कि मैं उनको समझा ही रही थी, तो उसने कहा कि लड़के कभी भी भरोसे के काबिल नहीं होते। लड़के कभी भी भरोसे के काबिल नहीं होते। कि अगर लड़की को कहा जाए तो यानी कि एक लड़की को कभी भी किसी लड़के पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे वो बात समझ आ गई। मैंने कहा बच्चा बहुत अक्लमंद है, वाकई वो बच्चा अक्लमंद है। तो मैंने कहा कि बहुत बड़ी बात की है। कि मैंने कहा फिर तो अगर टीचर ना होती तो मुझे भी नहीं तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए। कहता हाँ जी टीचर, ये तो आपने ठीक कहा। तो मैं उस तरह कहूँगी, ट्रस्ट को बिल्डअप करना पड़ता है। लेकिन जब आपको अगर कहीं पे ट्रस्ट बिल्डअप की बात आती है, तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि सामने वाला आप पे ट्रस्ट करना नहीं चाहता, वो अपनी राय खुद भी कायम कर रखना चाहता है, तो फिर आपको वहाँ पे कहीं ट्रस्ट कायम करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी। तो वहाँ पे चुप ही रहना चाहिए, वहाँ पे ना सफाई देनी चाहिए ना ही कुछ और, क्योंकि वहाँ पे आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। वहाँ पे बेशक आप चुप हो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप बोल रहे हो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए फिर ऐसी कंडीशन में आप बस देखते जाओ कि हो क्या रहा है। जैसे कि बहता पानी, बहता दरिया, उसके साथ ही मूव करते जाओ। ये जो सा टॉपिक है ना ट्रस्ट वाला, ये मेरे बहुत दिल के करीब टॉपिक है, तो मैंने इसलिए इसको आज टच किया, ट्रस्ट को। क्योंकि ये जो सा ट्रस्ट है ना, अगर इसमें से टी हटा दिया जाए तो ये रस्ट बन जाता है। अगर किसी को आपके ट्रस्ट नहीं है ना, तो उसको आपके ऊपर रस्ट होगा, वो जंग वाला काम हो जाएगा। रस्ट का मतलब होता है जंग, करोजन, तो फिर रस्ट वाला काम हो जाता है। तो मैं कह रही हूँ अगर मेरे पे किसी को ट्रस्ट नहीं है तो फिर उसको रस्ट ही होगा।
तो ट्रस्ट है तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं साबित करूं। मैं अगर अपनी बात करूं, अगर कोई कहता है कि मुझे ट्रस्ट नहीं है तुम पे, तो मैं कहूँगी ठीक है, यू हैव नो ट्रस्ट अपॉन मी। इंग्लिश अगर ग्रामर ख़राब होगी हो तो कोई कमेंट में मुझे बता दे। अच्छा, उसके बाद उसे फिर ट्रस्ट होगा, या तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जंग होगा, या तो फिर मेरे साथ कोई इशू होगा। तो मैं बस इतना कहूँगी कि ट्रस्ट करने की कोशिश की जाए। अच्छा, एक जगह पे मैंने ये पढ़ा था, ट्रस्ट हैव टू बी अर्नड, ट्रस्ट कमाया जाता है। तो जब अगर इंसान ने अगर एक दफ़ा कोशिश की है ना ट्रस्ट हैव टू बी अर्नड के लिए, तो उसके बाद उसको कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद उसकी कोशिशें बेकार होती हैं। लेकिन जो उनसे आपके करीबी रिश्ते होते हैं ना, जैसे कि आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं, उनको अगर आपको ट्रस्ट दिलवाना पड़ता है बार बार कि मैं ऐसा नहीं हूँ, या मैंने ऐसे नहीं किया, या मैं ऐसी नहीं हूँ, या मैंने ऐसे नहीं किया, तो फिर मेरा दिल करता है कि वहाँ पे नहीं बंदे को बोलना चाहिए। फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना कि अगर आप अपने बच्चे को या अपनी बेटी को या बेटे को नहीं जानते। बेटियों के मामले में ज़्यादा ऐसे होते हैं कि अगर एक बाप अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ के आया, थोड़ी देर बाद मिस्टेकनली टीचर से कॉल चलेगी या क्या है आपकी बच्ची स्कूल में नहीं है, तो वही बाप डर जाएगा, हाय वो कहाँ गई। तो प्लीज़ अपना ट्रस्ट थोड़ा सा तो कायम रखें। अगर अपने आप पे ट्रस्ट, अगर आपको अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं है तो उसका मतलब है आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, कि आपने उसको सही गलत की पहचान नहीं दी। इसमें फिर मैं यही कहूँगी, अगर ये पेरेंट्स में से कोई वीडियो देखे तो मैं उनको बस इतना ही कहूँगी कि कभी कभार अपने बच्चे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप सब उसी उम्र से गुजर के आए हैं। आप लोगों ने भी वही 18, 19, 20, 21, 22 साल गुजारे हैं। अब जाके आपकी उम्र जो सी अब वाली उम्र होगी आपकी लेटेस्ट, वो बनी होगी। आप सब भी इन्हीं हालात से गुजरे हैं। बस ये होता है कि उसको डील करने का तरीका डिफरेंट होता है। इसलिए प्लीज़ थोड़ी सी कोशिश कीजिए अपने बच्चों को समझने की। थैंक यू सो मच मेरी इतनी बातें सुनने के लिए। कभी कभार मैं आउट ऑफ द कोर्स भी बात कर जाती हूँ बीच में से, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेस्ड बात करती हूँ मैं ना। तो अगर कोई मेरे से किसी टॉपिक पे गाइडलाइन लेना चाहता है, तो या कोई बच्ची लेना चाहती है या बच्चा, तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो फिर आई विल बी गाइड हिम और हर। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और 100 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे, तो अब मैं चाहती हूँ कि ज़रा स्पीड बढ़ाती हूँ और अपने सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ। ये मेरे टारगेट मेरा इसलिए नहीं कि या चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए, मुझे कंडीशन लगा के काम करना बहुत पसंद है, तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।